नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात लाडली बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों लाडली बहनों के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। नवरात्रि की पूजा अर्चना के बीच सीएम ने घोषणा की कि दीपावली के भाई दूज से लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह हर माह 1500 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अभी इस योजना के तहत 1250 रुपये लाडली बहनों को दिए जा रहे थे, जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपये कर दिया जाएगा और इससे करीब 1.25 करोड़ जो बहनें हैं, लाभार्थी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सागर के जैसी नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई दूज के दिन से ही ये नई राशि शुरू हो जाएगी, जो महिलाओं को घरेलू खर्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों में सहायता प्रदान करेगी। योजना की शुरुआत 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी और अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसे और मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। सीएम ने यह भी बताया कि 2028 तक इस राशि को 3000 रुपये प्रति माह करने का लक्ष्य है। यानी बता दें आपको कि 2028 तक इस योजना में हर लाडली बहन को जो पैरामीटर्स में उतरती हैं, उन्हें 3000 रुपये हर महीने देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रक्षाबंधन पर 250 रुपये का अतिरिक्त शगुन भी लाभार्थी बहनों को दिया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साल 2023 में अनूठी पहल की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना नाम से शुरू की गई इस अनूठी पहल के जरिए राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने पैसा भेजा जा रहा है। इस भत्ते की मदद से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस कर रही हैं, बल्कि वे अपने परिवार की भी मदद कर रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से महिलाएं अब परिवार के अहम फैसलों में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। वन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम सब साक्षी भी है और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारी सरकार प्रयास कर रही कि हम कदम से कदम मिला के चलें। 5 तारीख को मैं गुवाहाटी जाने वाला हूँ। गुवाहाटी में हमारे खास करके लघु कुटीर उद्योग और उद्यमी संभावना का बड़ा निवेशकों का एक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश और असम और पूर्वांचल का संबंध बने, इस नाते पूर्वांचल के दृष्टि से ही हमारी पहली यात्रा रहने वाली है। यद्यपि मैं बंगाल और बिहार पहले गया था, उम्मीद करेंगे कि वहाँ से भी हमारे निवेशक यहाँ आए और यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के उत्पाद को वहाँ भी मार्केट मिले। मेरी अपनी ओर से बधाई दशहरे के पावन पर्व की भी और आने वाले दीपावली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। भैया बहनों को तोहफा दिया है और बहनों को हम अपनी जो कमिटमेंट है कि 1500 रुपये की राशि हमारी बहनों के खाते में भाई दूज के बाद आएगी। हमारी सरकार अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। एक और निवेदन करना चाहूँगा कि भावांतर योजना के माध्यम से तमाम भ्रांतियों को अलग हटा करके हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी सरकार अब पहले 10 तारीख से पंजीयन करने वाली थी, 25 तारीख तक मुझे बताया गया कि फसल जल्दी है, तो हमने 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से जहां किसी भी मंडी में किसान अपना माल बेचे, उनको कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई FAQ का जो नाटक चलता था उसकी आवश्यकता नहीं। और हमने प्रशासन को, कलेक्टरों को, सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं, मंडी में हर हालत में व्यापारियों को उनकी तरीके से व्यापार भले ही करे, लेकिन किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के प्रति जो बेहतरी का संकल्प लिया, उसकी वचनबद्धता है। और हर हालत में जैसे पिछली बार 4800 में सोयाबीन ली थी, इस बार MSP 500 रुपये बढ़ी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आज तरह से किसानों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 500 रुपये कुंटल बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। लंबे समय बाद इतने बड़े बड़े अमाउंट मिल करके किसानों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। साथ ही साथ किसान आधारित उद्योगों की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मोजेक के पीला मोजेक से या राहत राशि से किसानों की फसल को नुकसान हुआ, वहाँ भी हम अपनी पर्याप्त धनराशि देकर किसानों के हर कष्ट में हम बराबरी से खड़े हैं। जैसे हमने पिछले समय गेहूं के समय भी जो कमिटमेंट किया था 2425 का तो MSP था
और हमने 175 का बोनस दिया, उनके खातों में आया है। हमने हर एक फसल में उसी प्रकार से वचनबद्धता रखी है, जो कहा वो किया है। आइए हम सब मिल करके त्योहारों का भी आनंद लें और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार सिर्फ लाडली बहनों को धोखा देने वाली योजना लगती है मुझे ये कि 3,000 का वादा करने के बाद 2 साल तक आप 1,500 रुपये पर वाहवाही लूटना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 2 साल से जो बहनें लाडली बहना के क्राइटेरिया में आ गई हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की लाडली बहना नहीं है या चुनाव के समय ही इन्हें लाडली बहनों की याद आती है? नए लाडली बहनों को शामिल करने की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, ये जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश की 1,30,00,000 बहनों का जीवन बदलते हुए लाडली बहना योजना प्रारंभ की। पहले 1,000 से प्रारंभ हुई योजना 1,250 रुपए हुई और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दीपावली के पूर्व से प्रदेश की बहनों को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये लाडली बहना योजना है जो प्रदेश की माताओं बहनों के जीवन को बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहनों के साथ खड़ी है। भविष्य में इस योजना की राशि को और भी बढ़ाया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें, आखिर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के लिए 28 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को लागू करने से न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बल्कि उनके ऊपर आश्रित बच्चों की भी अच्छी देखभाल करने में उन्हें मदद मिल रही है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या है, ये भी जानिए। दरअसल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना एक इसका बड़ा उद्देश्य है। साथ ही महिलाओं पर आश्रित बच्चों के पोषण में मदद भी इस योजना के जरिए हो पा रही है। वहीं परिवार में महिलाओं के फैसले लेने की भूमिका को भी बढ़ाना इस योजना का एक बड़ा मकसद है। साथ ही लाडली बहना योजना के लिए पात्रता क्या है, ये भी बताते हैं आपको। इस योजना के लिए पहली शर्त है कि आवेदक महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हो, साथ ही विवाहित हो और इनमें विधवा, तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं जिस साल आवेदन किया जा रहा हो उस साल 1 जनवरी तक उम्र 21 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए आवेदन करने से पहले। तो अब एक बार फिर से राशि बढ़ाई जा रही है और भाई दूज से इस बार लाडली बहना योजना में बढ़े हुए पैसे लाडली बहनों को मिलने जा रहे हैं। 2028 तक का लक्ष्य 3,000 रुपये करने का है लाडली बहनों के हर महीने खाते में भेजने का। तो ये बड़ी खुशखबरी लाडली बहनों के लिए। नमस्कार।